अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर-आफ़ियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से पॉसिबल वेज़ हैं जो कि मुझे जिसका आइडिया है क्लाइंट फाइंड करने का। तो आपको क्यों ये वीडियो देखनी चाहिए? इसकी क्योंकि मैंने काफ़ी जो है ना यूट्यूब जहाँ तक मैंने अपनी रिसर्च के मुताबिक बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं और कुछ आर्टिकल भी मैं भी रीड की हूँ। तो कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड तो ये सारा चीज़ की समरी है, ठीक है? आपको इतनी वीडियोज़ वो देखें आप लाज़मी, लेकिन उन वीडियोज़ की ये समरी है मैं इस वीडियो में जो है ना लाइव स्ट्रीम में बताऊँगा कि कौन-कौन से जो है पॉसिबल वेज़ टू फाइंड द क्लाइंट, ठीक है? और इसमें मुझे तकरीबन हो गया 1 साल से ऊपर ही हो गया फ्रीलांसिंग करते हुए और उसमें अपनी चीज़ें जो मैंने गलतियाँ की हैं वो भी थोड़ी-सी इसमें डिस्कस करूँगा और क्या-क्या सजेशन है। खुद भी मेरी अभी लर्निंग आ रही है, ठीक है? तो मैंने सोचा यार जो भी मैंने इसमें सीखा है तो वो आगे जो है ना वो पहुँचा दूँ, आगे इसकी वीडियो बना के, ठीक है? तो इसमें डिस्कस करते हैं जी। मैं आपको ज़रा स्क्रीन शो करवा देता हूँ। अ ओके, स्क्रीन शो हो रही होगी। अच्छा, तो इसमें मैं ज़रा आपको ये दिखा देते हैं जी। अच्छा, ये ज़रा नोटपैड ओपन कर लूँ। जहाँ तक मेरी रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 50 से ज़्यादा वेज़ हैं क्लाइंट फाइंड करने के, ठीक है? और बहुत बहुत सारे मल्टीपल तरीकों से आप जो है ना किसी भी नीश के रिलेटेड क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जितने भी फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म है, जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स की हम बात करते हैं, उसमें फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, ग्रू बहुत सारे हैं, वर्कचेस्ट पाकिस्तान में बहुत सारे आप जाके सर्च करें कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स तो बहुत सारी आपको मिल जाएँगी। तो उन पे आप क्या करें, अपनी जो है वो अ, आप उस पे अपनी गिग्स वगैरह लगाएँ, उसमें जो अगर प्रपोज़ल है तो प्रपोज़ल राइटिंग सीखें, प्रपोज़ल राइट करना, ठीक है? तो प्रपोज़ल राइटिंग सीखें। अच्छा, अब ये मसला एक और मैं स्टार्ट में बता दूँ कि ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको अगर आप क्लाइंट फंडिंग के तौर पर देखें तो बहुत बड़ी चीज़ है, यानी बहुत लेंथी, बहुत इसमें आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है? और इस पे आप फिर जो सनी भाई कहते हैं कि आप पार्टनरशिप करें, तो वो सबसे बेस्ट है, ठीक है? आप डे 1 से अपना जो है ना, अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो डे 1 से आपको जो है वो पार्टनरशिप करें। मैंने सबसे बड़ी गलती अगर मैं कहूँ ये की है कि मैंने जो है ना सही तरीके से इसको लेके नहीं चला है, यानी कि फाइनल रिपोर्टर मैंने जिस तरह सनी भाई कहते हैं। बाकी ये है वो मैं चीज़ें भी खुद वैल्यू आउट कर रहा हूँ, क्या-क्या चीज़ें किस तरह हो सकती हैं। तो ये आपने सबसे पहले अपना यानी कि 2 बंदे रख लें, एक पार्टनरशिप कर लें बेसिकली, एक फाइनल एक बॉटम लाइनर, मतलब कि एक बंदे ने ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये इससे भी ज़्यादा होंगी और कि क्लाइंट फाइंड करना है, क्लाइंट को गेज लाना है, क्लाइंट को सैटिस्फाई करना है, उसे इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है? प्रपोज़ल राइटिंग आनी चाहिए, इस तरह बहुत सारी ये इसमें है, आ जाता है। तो एक बंदे ने डिलीवर करके देना है, ठीक है? क्लाइंट का जो काम है वो करके देना है। तो ये आपने डे 1 से ही अपने ज़हन में रखना है, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि आप ना एक्सपोनेंशियली ग्रो करें, वरना आप अकेले बंदे क्या करेंगे यार? अकेले बंदा क्या आप स्किल भी सीखोगे, ये जितनी चीज़ें हैं, ये इस पे काम करोगे, स्किल सीखो, क्या करोगे? तो बहुत मुश्किल हो जाता है, कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर थोड़ा मेहनत भी डबल में भी करनी पड़ेगी। तो ये सीन है। इस तरह अगर आप एक साथ एक भाई अपना पार्टनर कोई भी हो, वो उसको करके तो आपके जो है ना आपका टाइम बढ़ जाएगा, आप यानी कि आप जो टाइम दे रहे हैं वो बढ़ जाएगा और दोनों का जब कंबाइन होगा तो वो बहुत ही बेनिफिट रहेगा, ठीक है? तो ये सब लेट्स डिस्कस करते हैं जी। कौन-कौन से तरीके हैं। अच्छा, सबसे पहले फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे जितनी भी आप फाइवर की हम बात करते हैं। फाइवर पे आपको 7 गिग के ऑप्शन है, आप 7 के 7 गिग्स लगाएँ, ठीक है? और उनकी गिग्स कैसे लगानी है, क्या सीन है, वो सारा आप लोगों ने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें लेट्स अनकवर की है, हिशाम सर की है। लेट्स अनकवर एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने काफ़ी यानी कि उनकी वीडियोज़ हैं इसकी फाइवर के हवाले से, तो आप वो सारी वीडियोज़ देख लें और उसमें आपको फाइवर का बेसिक पता चल जाएगा, ठीक है? अब इधर आगे जो फँसते हैं वो कि उन्हें हाउ गेट ऑर्डर्स इन फाइवर, ठीक है? बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, इसका एल्गोरिथम, अच्छा जो भी कहते हैं ना कि यार इस तरह कर लो कि ऑर्डर आ जाएँगे, ठीक है? तो क्योंकि ये मे बी सही नहीं है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि वो अपना एक्सपीरियंस तो शेयर कर रहे हैं, लेकिन फाइवर का जो एल्गोरिथम है, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म का एल्गोरिथम
एल्गोरिथम को जो समझना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और जो लोग समझ जाते हैं विद एक्सपीरियंस वही कर सकते हैं, लेकिन एल्गोरिथम क हर ये नहीं कि ये कर लोगे तो ऐसे हो जाएगा। एल्गोरिथम वरना तो फिर हर बंदा ही जो है ना इस तरह इसे एल्गोरिथम को इस्तेमाल करके पहुँच जाए, ठीक है? तो एल्गोरिथम इन्होंने इस तरह डिज़ाइन किया होता है कि वो न्यू सेलर्स को भी जो है वो मौका मिले, और जो लेवल 2 सेलर्स हैं टॉप रेटेड उनको भी मौका मिले। और इसलिए एल्गोरिथम की बेस पे बहुत सारी गिग्स टॉप रेटेड की या लेवल 2 सेलर्स की डी रैंक हो जाती हैं, और बहुत सारे रीज़न है, लेकिन एल्गोरिथम उनका बेसिक होता है। ठीक है? उन्होंने सबको ही मौका देना होता है, तो कुछ चीज़ें होती हैं मिस आउट हो जाती हैं लेवल 2 से, जिसकी वजह से मैं माइट जहाँ तक मैं नॉलेज रखता हूँ, मैं हूँ तो नहीं लेवल 2 लेकिन मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तो इसलिए आप अपनी 100% दें, अपनी गिग्स अच्छी तरीके से, इमेजेस बेहतरीन डिज़ाइन होनी चाहिए क्योंकि क्लिक थ्रू रेट बढ़ता है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऐड करें, और उसके बाद आपने जो मेन रखना है, अच्छा अब आपने जो नीश है वो नीश कौन-सी कीवर्ड पे डिपेंड करता है कौन-सा है, कम कीवर्ड पे आएँगे तो बायर्स भी उस हिसाब से कम आएँगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें टेक्निकलिटीज़ अब जाएँ फाइंड करें। लेकिन जो मेन चीज़ वो मैंने जो फाइंड की है कि आप जो है ना, अगर आपको नहीं ऑर्डर मिल रहे, आपने हर किस्म की टेक्नीक इस्तेमाल की है, तो आप बाहर से फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक से या बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, आप वहाँ से क्लाइंट फाइवर पर लेकर आएँ। जब आप फाइवर पे लेकर आएँगे ना, तो फाइवर का जो एल्गोरिथम है वो समझेगा यार बाहर से ट्रैफ़िक आ रही है, तो वो खुद आपको जो है ना बूस्ट करने लग जाएगा। फाइवर खुद कहता है कि आप अपनी प्रोफ़ाइल शेयर करो। जब आप प्रोफ़ाइल शेयर करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, तो बाहर से अगर क्लाइंट आया, ठीक है, आप अपने वो फाइवर पे लेके आए, नो डाउट इसका 20% तो फाइवर में जाएगा, लेकिन वो फाइवर आपकी जो गिग वो रैंक करेगा। मैंने हद तक ये भी देखा कि टॉप रेटेड सेलर अपना फेसबुक के ग्रुप्स में ना, जो कहते हैं ना फेसबुक के ग्रुप्स में जो पोस्टिंग होती है, तो वहाँ पे भी अपने लिंक दे रहे हैं गिग के, ठीक है? टॉप रेटेड सेलर तक हो गए वो ये काम कर रहे हैं, ठीक है? तो यानी कि वो बाहर से लेकर आ रहे हैं फाइवर पे। अब ये लिंक देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, उसमें बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। आपका कोई कॉम्पिटिटर या आपका बायर या कोई ऐसा बंदा जो आप लिंक क्लिक करके आपको नुकसान पहुँचा सकता है, नेगेटिव रेटिंग। तो आप लिंक ना पोस्ट करें फेसबुक ग्रुप्स पे, बल्कि आप जो है ना, जो इस तरह के क्लाइंट है उनको आप सैटिस्फाई करें अपने कमेंट से, फिर वो आपकी इनबॉक्स में आए, इनबॉक्स से आप अपना लिंक शेयर करेंगे जो जैसे मर्ज़ी डील करें। तो ये सीन है जहाँ तक मैंने जो चीज़ नोटिस की है, ठीक है? नो डाउट लोगों की गिग्स रैंक भी हो जाती हैं ऑर्गेनिकली, यानी कि ये भी ऑर्गेनिकली है, लेकिन वो फाइवर खुद ही पोस्ट कर देता है, वो बहुत कम लोगों की होती है, बाकी किसी को तो ऑर्डर मिलता ही नहीं, ठीक है? तो ये कुछ टेक्निकलिटीज़ मे बी मेरे हिसाब से ये ऐसे हो, ठीक है? तो आप बाहर से लेकर आएँगे तो फाइवर भी खुद आपको बूस्ट करने लग जाएगा, तो ये कुछ है, ठीक है? और अपवर्क का मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये है कि आप इस तरह सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे गिग्स बनाएँ, या अगर फ्रीलांसर.com है, उस पे जिस तरह से इस सारे पे काम करें। उसके बाद आपने कौन-कौन से तरीके हैं जी? उसके बाद है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट से आप जो है ना अपनी पिन्स बना के, ठीक है? उसमें बहुत ट्रैफ़िक यूएसए की बहुत ट्रैफ़िक आप ले सकते हैं अपनी स्किल के रिलेटेड, ठीक है? तो आप पिंटरेस्ट एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, तो ये जितने प्लेटफ़ॉर्म है किसी एक को भी नहीं मिस करना। मैं अभी तक खुद 2-4 प्लेटफ़ॉर्म से आगे नहीं बढ़ता क्योंकि कैपेसिटी नहीं है, तो मैं वही वही रोल आउट कर रहा हूँ। तो ये सीन है। 5-7 प्लेटफ़ॉर्म हैं, लेकिन 2-4 से मेरे ख़्याल जो है ना वो मैं एक्टिव हूँ। तो ये पिंटरेस्ट आपने नहीं भूलना, ठीक है? पिन्स बना के ना इसे आप शेड्यूलिंग कर दें, ठीक है? तो अगर आपका पार्टनर उसे बनानी आती है, तो पार्टनरशिप कर लेंगे उस बंदे के साथ जिसको स्किल आती हो। आपको ये वाली स्किल्स आनी चाहिए, क्लाइंट हंटिंग की, उसे जो है वो डिलीवरी की स्किल्स आनी चाहिए, डिज़ाइनिंग की हो, वेबसाइट डिज़ाइनिंग की हो, कोडिंग की हो, व्हाटएवर, अमेज़न की हो। तो पिंटरेस्ट हो गया, पिंटरेस्ट से आप बहुत ट्रैफ़िक जनरेट कर सकते हैं कि रेगुलर होना पड़ेगा। मसला तो शर्त ये है कि आपको रेगुलर होना पड़ेगा, रेगुलर पोस्टिंग, हर काम रेगुलर करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज़ द की, ठीक है? लिंक्डइन से आप बहुत सारे लोग अगर लिंक्डइन की कैरोसेल बना के लिंक्डइन में एक्टिव रह के पोस्ट करके, अच्छा ये जो चीज़ें सारी मेन मेजर आई थिंक ये ब्रांडिंग में फ़ॉल करती हैं। आप अपने आप को ब्रांड बना रहे हैं, ठीक है? आप अपनी जो नाम है उसको ब्रांड बना रहे हैं, तो आपको ब्रांडिंग भी करनी पड़ेगी। एक तो है ना कोल्ड मेलिंग, मतलब कि आपने कोई क्लाइंट आपको जानता नहीं, आप उसको जाके मैसेज किया या ईमेल की, ठीक है? एक कॉल, ये है ब्रांडिंग जो लिंक्डइन पे आप इस तरह कैरोसेल बनाएँगे, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी है फ्री में। तो जब आप फ्री में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कैरोसेल बना के, ठीक है? अब अगर नहीं पता तो आप सर्च कर लें कैरोसेल क्या होती है। उससे आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, जब भी कोई क्लाइंट को पता चलेगा यार ये तो इस फील्ड का बंदा है और ये फ्री में वैल्यू, जब उसे ज़हन में आएगा यार मैंने काम करवाना है, तो वो आपके पास ही आएगा। तो लिंक्डइन में बहुत सारे तरीके, लिंक्डइन के फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म हैं, मैंने देखा तो नहीं है लेकिन हैं, काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, पेजेज़ हैं। तो आप इस तरह लोगों को लिंक्डइन को अप्रोच भी कर सकते हैं, उनको कोल्ड मैसेजेस भी कर सकते हैं, ठीक है? तो लिंक्डइन पे ये हो गया। इसी तरह फेसबुक
फेसबुक में भी अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, अपने पेज के थ्रू, अपनी प्रोफाइल के थ्रू। वो ब्रांडिंग कैसी होगी, वो सारा एक अलग तरीका, आप लोगों को फ्री में कंटेंट वैल्यू दें। जिस तरह फॉर एग्जांपल है क्रिस टू, ये यूएसए में रहते हैं, दी फ्यूचर इनके कंपनी का नाम है, इनको आप देखें इनका काम, ठीक है। तो ये किस तरह वैल्यू प्रोवाइड करें ब्रांडिंग के थ्रू, कंटेंट बनाते हैं। जब आप फेमस होते हैं तो क्लाइंट जाहिर बात है आपके पास ही आएगा। तो आप ये करके वीडियोस बना फेसबुक में अपनी वीडियो, जिस तरह अभी ये वीडियो लाइव जा रही है, ये फेसबुक अपने पेज पे जा रही है, ठीक है। इस तरह बहुत सारे अपनी नीश के रिलेटेड, ठीक है, या अपने जो पार्टनर है उसको कहें कि आप अपनी स्किल के रिलेटेड लोगों को फ्री में नॉलेज देना शुरू करें। तो उससे ये होगा कि आपका ना, आपकी फील्ड में आपकी जो है ना लगेगा लोगों को यार ये इस फील्ड का बंदा है, ठीक है, इसे पता है ये सारी चीजें, और इसी से हम काम करवाते हैं। अब विजिबल होगी ना, आर्ट ऑफ विजिबिलिटी, जिसे ऐसा नहीं कहते हैं आर्ट ऑफ विजिबल, तो विजिबिलिटी इस तरह हो जाएगी फेसबुक ग्रुप से। फिर फेसबुक ग्रुप से लोगों को डीएम करें, जो मसाइल हैं, छोटे छोटे मसले हैं, वो आप ऐसे मैसेज में उन्हें हल कर सकते हैं। फिर जब वो आपके ज़हन में उसकी पिक्चर बन गई, जब भी उसको काम आएगा पेड वर्क वो आपको दे सकेगा, ठीक है। इस तरह वैल्यू प्रोवाइड करके दे सकते हैं फेसबुक ग्रुप से। अपना फेसबुक पेज बनाए, अपनी प्रोफाइल बनाए, वीडियोस बनाए, रील्स बनाए, शॉर्ट्स बनाए, यूट्यूब की शॉर्ट्स बनाए। उसके बाद है कि गूगल से किस तरह लेकर आ सकते हैं। गूगल से आप एक तो बिजनेसेस फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूएसए के अंदर कैलिफोर्निया में जिम के रिलेटेड जितने बिजनेस है वो लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मैं जिम, गूगल पे जाऊँ, जिम लिखूँ और कैलिफोर्निया, वो जितने भी बिजनेसेस होंगे जिम के रिलेटेड वो कैलिफोर्निया में वो आएंगे। आप उनको कोल्ड मेलिंग करें, इंस्टाग्राम पे जाएं, फेसबुक पे या ईमेल पे, या अगर नंबर है, नंबर तो बात की बात है, तो आप उन्हें मैसेज करें कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करके देते हैं कि आप क्या आप यानी कि हम आपको दे सकते हैं ये सर्विसेज। तो अगर वो रेडी हो तो आपको लाजमी इंशाल्लाह देगा काम, ठीक है। तो इस तरह आप जो है ना गूगल से फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद गूगल पे अपनी जो है ना बिजनेस, आप बिजनेस अकाउंट के थ्रू, मैंने ये ट्राई किया था लेकिन उसमें एक्टिव नहीं रहा। तो इस तरह भी आप अपना ना बिजनेस लिस्ट कर दें। फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनर इन फैसलाबाद, जब वो गूगल पे लिखेंगे तो आप, अगर आपने रजिस्टर किया होगा तो आपका भी वहाँ पे नीचे आ रहा होगा, ठीक है। तो ये कुछ है तरीके। उसके बाद है उसके बाद उसके बाद जो है तरीके अच्छा, ये हो गया कि फेसबुक, व्हाट्सएप। अगर आप व्हाट्सएप नंबर अपना जो है, आपका नंबर जो है वो एक हिसाब से ना होना चाहिए, लिंक्डइन पे होना चाहिए, फेसबुक पे होना चाहिए। फिर रेफरल जो होते हैं कुछ व्हाट्सएप से भी आ जाते हैं, व्हाट्सएप से भी आप व्हाट्सएप बिजनेस अपना अकाउंट बनाएं, ठीक है, उस पर अपने सर्विसेज को सारी लिस्ट करें। और व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे आप हों या एक्टिव हों। गूगल पे लिखें ग्राफिक डिजाइनर या जो भी आपकी सर्विस है उसके व्हाट्सएप ग्रुप्स, ठीक है। या आप इस तरह कुछ ना कुछ आप व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, ठीक है। और फाइंड करें कि व्हाट्सएप से किस तरह आप बिजनेस फाइंड कर सकते हैं या ढूंढ सकते हैं। व्हाट्सएप से आप, हाँ, एक और मजे की बात ये है कि आप जितने भी ये बिजनेसेस हैं ना, उनको जब आपका उनका नंबर मिल जाएगा, तो आपके पास अगर नंबर ना हुआ कॉल करने के लिए नंबर पे, क्योंकि वो पेड है, पैसे लगेंगे, तो आप उनका व्हाट्सएप नंबर से कुछ इस तरह कोई तरीका ढूंढें कि क्या वो व्हाट्सएप से भी मैसेज हो सकते हैं, ठीक है। उनको व्हाट्सएप नंबर सेव करके देखें क्या व्हाट्सएप से मैसेज हो सकते हैं, तो व्हाट्सएप से भी आप अप्रोच करें। उसके बाद रेफरल, ये तो सबसे ज़्यादा आई थिंक यही रहता है कि आप रेफरल जो है ना, तो आप ये नहीं सिर्फ रेफरल पे नहीं डिसाइड करना कि किसी ने रेफर आपको कर दिया तो आपने काम आ गया, उसके बाद आप वैसे की वैसे ही कुछ कर ही नहीं रहे। तो रेफरल पे आपने टोटली रिलाई नहीं करना, आ गया तो ठीक है, अपनी ब्रांडिंग करें, दैट्स इट। ब्रांडिंग क्या है, ये आप चाहे यूट्यूब पर लिखें ब्रांडिंग, आगे लिखें दी फ्यूटर या लिखें क्रिस टू, ठीक है। ब्रांडिंग आपको पता चलेगा ब्रांडिंग किसे कहते हैं। लोगों को मेरे ख्याल पता ही नहीं ब्रांडिंग क्या है, काफ़ी डिफरेंट होगा क्योंकि ठीक है, मुझे भी क्या आपको प्रॉपर नहीं पता होगा, लेकिन ये आप जाएँ सर्च करें मार्केटिंग और ब्रांडिंग में क्या फ़र्क है। अच्छा, उसके बाद है जी अपनी वेबसाइट होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा-सा ग्रो करें तो अपनी वेबसाइट लाज़मी बना लें, ठीक है। और फ्री तरीके से भी बन सकती हैं, काफ़ी आप ट्राई करें। ये सारे बहुत काम हैं, ये एक बंदा की मेरे ख्याल बस की बात नहीं है, इट्स नियर टू इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ये आपको पार्टनरशिप के बगैर तो बस यार क्या ही बताएँ। उसके बाद है पेड एडवर्टाइज़मेंट, वो तो बाद की बात आ जाती है, ठीक है। तो अगर पंगे लेने हो, आपने अगर ट्राई करना हो तो करें, लेकिन अभी आप पे बिल्कुल भी ना करें। तो ये फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ये तो बात की बात अगर करना भी हो तो ये एडवर्टाइजमेंट है, आप ब्रांडिंग पे फोकस करें। एडवर्टाइज एड्स पे काफ़ी लोग फोकस करते हैं, तो आपकी अपनी प्रायोरिटी है। फिर बिहांस पे आप अपना एक्टिव रहें, जो भी काम कर रहे हैं बिहांस पे रहे, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स जितनी भी हैं वो उस पे आप आए, वहाँ से भी क्लाइंट आ सकते हैं अगर आप थोड़ी मेहनत करें, ठीक है। अकेले बंदे की फिर मैं फिर कहूँगा अकेले बंदे की बस की बात नहीं, ठीक है। उसके बाद है कर सकता है लेकिन बहुत फिर ट्विटर पे बहुत सारे तरीके हैं। आप फाइंड करें ट्विटर से कैसे कर सकते हैं। ट्विटर में आप ब्रांडिंग करें अपनी,
पोस्ट्स करें, अपने जो भी सीख रहे हैं उसकी समरी ट्विटर पे लिख दें। आपको रिमाइंडर भी रहेगा कि ये मैंने आपको एक नोट्स बनते रहेंगे, ब्रांडिंग भी होती रहेगी, जो भी आप सीख रहे हैं इसको टेक्स्ट फॉर्मेट ट्विटर पे लिखें। और बहुत सारे और भी तरीके हैं। यूट्यूब पे अपना चैनल बनाएं, ठीक है, लोगों के, और यूट्यूब से क्लाइंट इस तरह के आप अपनी नीश के रिलेटेड सर्च करें, उसके बाद उसकी वीडियो में कमेंट में जाएं लोगों के कि यार ये है, ठीक है, किसी का क्वेरी हो, आप क्वेरी सॉल्व करें, क्या पता वो आपको काम दे दे, ठीक है। तो किसी की क्वेरी हो या किसी को काम करवाना हो, तो इस तरह यानी आप जाएं सर्च करें यूट्यूब से किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की बात हो चुकी है। इंस्टाग्राम से आप इंस्टाग्राम कैरोसेल बहुत चल रही है, इंस्टाग्राम रील्स चल रही हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे अपनी ब्रांडिंग करें, मैं यही कहूँगा आपको, ठीक है। जो आप कर रहे हैं अपना बैक साइड भी, अपना बैक दिखाएं, अपनी रूटीन दिखाएं, क्या कर रहे हैं, क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, फिर जो बना रहे हैं वो भी दिखाएं, ठीक है, वो शेयर करें। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप इस तरह अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन की तरफ जा सकते हैं। बेसिकली कंटेंट क्रिएशन की मैं बात कर रहा हूँ इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। फाइबर की एक और तरीका है, मेरे ख्याल ये सही नहीं है, या होगा आप देख लेना कैसे ये एथिकल है या नहीं। फाइबर के जो लोगों के गिग्स पे रिव्यूज होते हैं ना, उनके जो नेम्स होते हैं, और उनका नेम कॉपी करके गूगल पे फाइंड करें, क्या बताओ लिंक्डइन या फेसबुक उनकी प्रोफाइल हो। तो इस तरह भी होता है ये। अब मुझे पता नहीं है कैसा एथिकल है या नहीं है, बहरहाल एक ही तरीका है। टिकटॉक पे मैं अभी तक नहीं टिकटॉक पे हूँ, तो टिकटॉक पे होना चाहिए। टिकटॉक, स्नैपचैट, ये दो बहुत बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है यार, ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है। वन आई थिंक 1 बिलियन प्लस है ट्रैफिक। तो आपने कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ना, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ना। स्नैपचैट, अगर हर प्लेटफॉर्म का कंटेंट क्रिएशन की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है, ठीक है। स्नैपचैट पे आप और टिकटॉक पे आप देखना है, स्नैपचैट पे किस तरह के लोग होते हैं, उनकी साइकोलॉजी समझे, उस तरह का कंटेंट डिजाइन करें, अपनी नीश, अपनी फील्ड के रिलेटेड, अपनी जो आप सर्विस प्रोवाइड करें। इसी तरह टिकटॉक पे भी इसी तरह करें। और ऑर्गेनिक ब्रांडिंग, ठीक है, वो ब्रांडिंग की मैं बात करूँ, वो भी मैंने इधर रिसर्च किया हुआ है। अच्छा, बिजनेस डायरेक्टरीज की कुछ वेबसाइट होती हैं, यानी कि जो उन्होंने अपने बिजनेस लिस्ट की होती हैं, येल्प जिस तरह फॉर एग्जांपल, वहाँ पे रिव्यूज देते हैं लोग आके। तो ये आप फाइंड करें, ये कौन सी बिजनेस डायरेक्टरी है, कौन कौन से एरिया के अंदर फेमस है, वर्ल्ड वाइड कौन सी फेमस है, जिस तरह येल्प हो गया, ठीक है। फिर है फेसबुक मार्केट प्लेस, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा मेरे ख्याल इसमें है नहीं, लेकिन एक तरीका हो सकता है मार्केट प्लेस में, अगर आप फिजिकली कोई अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं डिज़ाइनर हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ, तो उसको मार्केट प्लेस से फिजिकल, तो उसको मार्केट प्लेस से हम कर सकते हैं। OLX से भी आप अपनी सर्विस को लिस्ट करते हैं, मे बी। अब ये सारी मेजोरिटी केसेस में मैंने आजमाई नहीं हुए, लेकिन मेरे आइडिया, मैंने कहा यार आगे पहुंचा दूँ, अगर मेरे ये नहीं, अगर मैंने करना ही नहीं तो मैं बताऊँ नहीं किसी को। तो ये कोई सीन है। अमेज़न से आप किस तरह फाइंड करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो ये कि अमेज़न के स्टोर जितने भी ओनर्स हैं, जिन्होंने अभी न्यू बनाया है या जो भी, देखें, आपने कोई भी प्रोडक्ट करें सर्च, उसके ना जाके देखें उनका स्टोर फ्रंट होगा, या स्टोर पे उनके ना नाम है, नाम कॉपी करें गूगल पे, अगर उनका फेसबुक पेज हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, वेबसाइट हुई, आप जाकर उन्हें डीएम कर दें, आप ये हैं, आप वर्चुअल असिस्टेंट है, आप होलसेल की वेबसाइट बनाते हैं, आप वट एवर, या डिज़ाइनर है, अमेज़न लिस्टिंग, स्टोर फ्रंट, लोगो डिज़ाइन, जो भी बनाते हैं, आप जाके ना उन्हें कोल्ड मेलिंग कर दें, ठीक है। तो ये बड़ा ही मज़े का काम है, बड़ा ही मज़े का यार ये तो। इसमें आप 100, अच्छा ये अपनी करने कितने, मैंने जो हिसाब लगाया यार, मैं जो करता हूँ, आपने ना, अगर आप पैटर्न है आपका, तो आप ये तरीका जो है ना अमेज़न वाला, आप डेली के 100 मैसेजेस एटलीस्ट करें, चलो 100 नहीं 20 कर लें डेली, आप 1 महीने तक करें, तो क्या 1 महीने में भी आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 20 डेली मैसेज 1 महीने के, तो क्या एक क्लाइंट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सीन है। अब आप ये पूछेंगे यार, मैं तो बता रहा हूँ, तो मेरे पास कितना आपका, आपने कितने मिलियन डॉलर जो है वो अर्न किया, ठीक है। तो ये बात नहीं होती, आपको जो भी चीज़ आती है ठीक है, आगे मैं पहुँचा दूँ, वो अलग बात है, आपने करना है नहीं करना है, जो नॉलेज आगे पहुँचा दे, बस ये आपका मेन एम होना चाहिए, ठीक है। क्या पता वो दूसरे बंदे को मेरे से ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए, वो इम्प्लीमेंट करे, उसे अच्छे रिजल्ट मिल जाए। तो ये चीज़ें कुछ होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी पार्टनरशिप, ये मैंने लिखा हुआ थ्रू FLPL पार्टनरशिप, ये तो लाजमी है ना, ये तो मस्ट, ये सबसे, मुझे लगता है ये सबसे ना, ये सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है, ये सबसे पहले होना चाहिए। अच्छा, चलिए जैसे भी, अच्छा आगे मूव करते हैं जी। बहुत ज़्यादा है अभी तो, हाँ, आर्ट ऑफ विजिबिलिटी, जैसे मैंने बताया, आर्ट ऑफ विजिबिलिटी, अब विजिबल हो लोगों की नज़र में, जितना, क्योंकि दौर ही इस तरह का है, हर बंदा जो है वो मोबाइल पे, लैपटॉप पे, अपनी यानी अंदर ही दुनिया के अंदर रह रहा है, ठीक है। तो आपने विजिबल होना है, फिजिकली भी विजिबल हो, अच्छी बात है,
लेकिन आप सोशली विजिबल हो, ठीक है? लोगों को जाके मैसेजेस करें, सलाम दुआ लें। अगर आप हैं बॉटम लाइनर हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, तो ये आप लाजमी आप इसे फोकस करें। कोल्ड ईमेल्स हैं, कोल्ड मेलिंग है, आप सर्च कर लेना क्या होती है, ठीक है? मैसेज यानी ईमेल करते हैं बिजनेसेस को, या फेसबुक पे करते हैं, या उसके करते हैं इंस्टाग्राम पे, ईमेल पे। अच्छा, एक और मसला इसमें आता है कि वो ना लिमिट होती है 20-30, या इंस्टाग्राम पे लगा लें, तो वो लिमिट से ज़्यादा ईमेल्स नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए एक मेल चैप आई थिंक मैंने ट्राई नहीं की, लेकिन पता है वो कुछ इस तरह ही है। उसमें आप 2000 तक ईमेल्स कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने ट्राई नहीं की, बस थोड़ा आइडिया आप सर्च कर लेना कैसे वो करते हैं। फिर गूगल बिज़नेसेस में आई थिंक इसकी बात हो चुकी है कि गूगल बिज़नेसेस में अपना बिज़नेस लिस्ट करना होता है, आपने जो भी सर्विसेज दे रही हैं, तो वो गूगल पे फिर आपका आएगा। फिर ब्लॉग्स, अपनी ब्लॉगिंग करें, आप अपने आर्टिकल लिखें, अपनी नीच, अपनी फील्ड के रिलेटेड, अपने यानी पार्टनर को कहें, ठीक है? वो नहीं लिखना तो आपने अपने पार्टनर को कहें, क्या उसको वो आपको बताएगा, क्योंकि उसे स्किल आती है ना, डिज़ाइनिंग की हो कोई आप वेबसाइट की, उसके रिलेटेड लिखें। आप ही इसमें अथॉरिटी बनेगी, आप इस तरह ब्लॉग आपके आहिस्ता-आहिस्ता फेमस होंगे, या कोई भी क्लाइंट आएगा, आपसे कहेंगे ना ये मेरा ब्लॉग है, वो कहेगा कि ये इतना कुछ इसने दिया हुआ ब्लॉग लिखे हैं, तो इसकी अथॉरिटी बिल्ड होगी आपकी। इसी तरह क्लाइंट भी आपको मिल सकते हैं। तो फिर क्वेरा क्वेरा आप साइट फाइंड करें, यहाँ से आप कैसे क्लाइंट फिट कर सकते हैं, कोलैबोरेशन करें डिज़ाइनर्स के साथ, या आप आपकी नीश से रिलेटेड लोगों से जो है। ये मैं किसको कह रहा हूँ, ये मैं बॉटम लाइनर को कह रहा हूँ, ठीक है? या एक्सट्रोवर्ट को कह रहा हूँ जिसने क्लाइंट कैरी करना है। कोलैबोरेशंस करें लोगों के साथ नीश के रिलेटेड। डिस्कॉर्ड सर्वर है, डिस्कॉर्ड पे काफ़ी सारे बने हुए हैं सर्वर, वहाँ पे आप विजिबल हो। मे बी वहाँ से मैंने ये ट्राई नहीं किया, क्लब हाउस में काफ़ी सारे हाउस बने होते हैं, वहाँ पे आप एक्टिव रहें, वैल्यू प्रोवाइड करें, सेशंस दें, अपनी अपनी जो है ना क्या कहते हैं, अपनी फील्ड के रिलेटेड, ठीक है? हाउसेस क्रिएट करके, रूम क्रिएट करके जो है ना, लोगों को वहाँ पे लेकर आए, जो न्यू भी हैं, या जो भी आपको एक्सपीरियंस है, जो भी आपने सीखा, ठीक है? अब मजे की बात है, जितना ये दो चीज़ें हैं, मैंने सुना था दो चीज़ें हैं, वो देने से बढ़ती हैं, बांटने से ज़्यादा होती हैं, ठीक है? होना तो वही कहते हैं कि देने से कम होनी चाहिए, लेकिन वो बढ़ती हैं। एक है माल, पैसा देने से बढ़ता है, ठीक है? और एक है इल्म, आप बांटेंगे तो आगे बढ़ेगा, देंगे तो बढ़ेगा, ठीक है? ये किस तरह साइकोलॉजी है ये, फिर कभी बात करेंगे कैसे, क्यों है, लॉजिक क्या है। तो ये दो चीज़ें हैं, ठीक है? तो इसी तरह जो आपने सीखे हैं आगे पहुँचा दें। ये बोलना है कि मैं मिलियन डॉलर कमाऊंगा तो ही मैं जो है ना किसी को सिखा सकता हूँ, ये बहुत ही चीप सोच है, ठीक है? उसके बाद है क्लब हाउस हो गया, एड से दराज, शॉपिफाई, शॉप से लिंक। अब ये क्या है? फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो आपने ना, या कोई एड से के है आप भी है, तो आपने ऐसे पे शॉप्स जिन लोगों की हैं, उनको कोल्ड मेलिंग करनी है। अमेज़न वाला जो मैंने बताया ना, उसी तरह आपने इन पे भी अप्लाई करते हैं, ठीक है? उनको जाके मैसेजेस करें, कोल्ड मेलिंग करें, ठीक है? ऐड से है, दराज़ है, उनके गूगल पे फाइंड कर लें, या उनके ईमेल हो, या सोशल मीडिया लिंक्स हो, जाके मैसेजेस कर लें उनको कोल्ड मेलिंग के थ्रू। फिर येल्प बिज़नेस डायरेक्टरी है, ठीक है? लोकल डायरेक्टरी की सारी बात होती है। फिर गूगल प्लस कम्युनिटी है, ये मैंने वैसे लिखा हुआ है, मुझे आइडिया नहीं है, लिख दिया मैंने, और पता नहीं मैंने ब्लॉग पढ़ के लिखा हुआ है, चलो ये भी आप ट्राई कर लेना। बिजनेस कार्ड, अच्छा ये बिजनेस कार्ड कैसे, अपना बिजनेस कार्ड एक तो आपका ऑनलाइन होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद यानी कि फिजिकल भी हो, क्योंकि फिजिकल कोई क्लाइंट आ जाए, या फिजिकल किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो बिजनेस कार्ड आपका होना चाहिए, अगर आपके पास बजट है, ठीक है? बजट तो क्या, मेरे ख्याल 1000 रुपये लगते हैं, 1200, कुछ इस तरह का कुछ सीन है, तो ये आप कर सकते हैं, ये थोड़ा आगे जाके जब आप ग्रो कर लें। एफिलिएट मार्केटिंग, अपना ब्लॉग लिख रहे हैं, तो साथ एफिलिएट मार्केटिंग भी आप से थ्रू आपका काम काफ़ी हो सकता है। पॉडकास्ट, अपनी पॉडकास्ट बनाएं, लोगों को इनवाइट करें, ये बहुत अमेजिंग तरीका है, ठीक है? अच्छा, ये नहीं है, ये भी नहीं है यार आप मिलियन डॉलर कमाएंगे और उसके बाद आप पॉडकास्ट चैनल शुरू करें, यार ये फिर वही बात, ठीक है ना? तो आप जो भी आप सीख रहे हैं, अपनी फील्ड के रिलेटेड लोगों के साथ नेटवर्किंग करें, फिजिकल करें, और ऑनलाइन पॉडकास्ट के थ्रू करें, ठीक है? ये बड़ा हैवी तरीका हो सकता है। स्पॉटिफाई, वही पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पे आप अपलोड कर दें, जितने भी और प्लेटफॉर्म्स हैं ये पॉडकास्ट के, वहाँ पे अपलोड कर दें, वहाँ से भी अर्निंग हो सकती है आपको, ठीक है? जो बैड्स लगेंगे यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी, इस तरह भी अर्निंग हो सकती है आपकी, ठीक है? अगर आप यानी सर्विस को फोकस करेंगे, तो इस तरह भी आपकी हो जाएगी, एसेट भी बन जाएगा, आपके ब्रांड भी बन जाएगा, ठीक है? एसेट तो बात की बात है, चले वो। अच्छा, कुछ फ्री फ्री में ये एक काफ़ी फ्री करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आप सर्च कर लो गूगल पे या यूट्यूब पर सर्च कर लेना कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहरहाल ये है कि कुछ बना दें आप सैंपल्स वगैरह, तो काफ़ी बेटर, अच्छा प्रिपरेशन चल जाता है। बहरहाल ये आप खुद डिपेंड डिपेंड करता है।
ओके, ये थोड़ा ऐसे वाला ये थोड़ा हैवी थोड़ा हायर है, इसमें आई थिंक ये वर्क करेगा कि नहीं, अपनी जो सर्विसेज़ है ना वो ऐसे पे लिस्ट कर दें, ठीक है? ये पता नहीं किस तरह का है, बस मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद वेबिनार्स को होस्ट करें, वर्कशॉप्स को होस्ट करें, ठीक है? कोर्सेज़ ना होस्ट करें, कोर्सेज़ मेरे मतलब कोर्सेज़ ना लॉन्च करें, कर भी दें कोई बात नहीं, लेकिन फ्री में लोगों को वैल्यू कुछ हद तक आप जितने हो तक वर्कशॉप्स करके लोगों को बताएँ। ये डॉलर का साइन दिखा के ना सबको गुमराह करें, बल्कि आप उनको वैल्यू दें, स्किल दें, नॉलेज शेयर करके उन्हें वैल्यू ऐड करें, ठीक है? उसके बाद रेडिट है, ये भी एक प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पे भी आप देखें क्या सीन है। और उसके बाद लास्ट है पेड मार्केटिंग, ये काफ़ी सारे बहुत मैं 50 तो होंगे या 50 से कम ही होंगे जितने भी हैं, काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म है ये जितने भी मैंने आपको बता दिए। उसके बाद है हाँ, बस आई थिंक यही था। मैंने दोबारा कॉपी पेस्ट कर दिया आई थिंक यही था तो ये मेरे कुछ मैंने कहा यार ये शेयर कर लिया जाए, ठीक है? पता कोई नहीं होता इंसान को यार दुनिया में आया है तो जो भी चीज़ें आती हैं आगे पहुँचा दें, ताकि कोई रिग्रेट ना रहे यार मुझे ये पता था, तो ये मैंने किसी को बताया क्यों नहीं, ठीक है? तो सेल्फिशनेस आप ख़त्म करें अपने आप में और जो भी चीज़ें आती हैं, वो आप शेयर करें। ये सोचते हैं कि आप कितने डॉलर कमा रहे हैं, यस, उसके बाद ही आप किसी को सिखाएँगे। जो चीज़ें आपको लर्निंग सेंस में आपको जितनी भी आती हैं आगे पहुँचा रहे हैं, ठीक है? तो यही मेरा सीन था इसीलिए मैंने ये बताया है और ये सीन होता है। पैसे की बात जो होती है वो यार वो हर बंदे का अपना नसीब होता है। अपनी 100% अपनी मेहनत करें और ट्राई करें, ठीक है? और हर बंदे की अपनी जर्नी होती है, ठीक है? ये नहीं कि वो उस जर्नी एक बंदे की है तो आपकी भी वही रहेगी। वो जो मसले उसको आए हैं वही आपको आएँगे, तो जो आप उससे सीख लें तो आपको मसले नहीं आएँगे जी, या आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाएँगे। तो हर बंदे को अपनी जर्नी होती है, ठीक है? सीख सकते हैं उनसे लेकिन अपनी जर्नी होती है, तो ये सीन कुछ इस तरह होता है। तो मैं बस ये मेरा यार ये था कि जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं वो आप आगे स आप आगे अपने आगे जितने हो सकता है शेयर करें और लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट हंटिंग वाला जो मसला है ना, मसला ये है हम ज़्यादातर फ़ोकस ही हार्ड स्किल पे करते हैं, सॉफ्ट स्किल पे फ़ोकस ही नहीं करते, ठीक है? जिसकी वज़ह से क्लाइंट नहीं आता। हम डिज़ाइनिंग सीख लेंगे, वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीख लेंगे, फिर कहेंगे क्लाइंट नहीं आता। आप दुनिया के सबसे अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर ही क्यों ना हो, जब तक आपको ये चीज़ें नहीं आएँगी, क्लाइंट हंटिंग नहीं आएगी, ठीक है? कोई फ़ायदा नहीं, आप अब आपको क्लाइंट पता ही नहीं क्लाइंट किधर है और आप किधर हैं, ठीक है? आप क्लाइंट आपको कैसे सर्च करे जब आपने कुछ अपनी चीज़ें छोड़ी नहीं हुई, सोशल मीडिया में छोड़ी नहीं हुई, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपने फ़ोकस करनी है। हार्ड स्किल के साथ सॉफ्ट स्किल पार्टनरशिप करना सबसे बेहतरीन तरीका ये है, वरना खुद आप मेहनत करें, खुद दोनों चीज़ें सीखें, ठीक है? और ये कुछ सीन है, हमारे मेजॉरिटी 90% ऐसे हो रहा है मेरे ख्याल। हर बंदा हार्ड स्किल पे फ़ोकस कर रहा है और सॉफ्ट स्किल पे कोई फ़ोकस ही नहीं कर रहा। तो ये चीज़ों पर कोई फ़ोकस ही नहीं कर रहा, ठीक है? हर बंदे को ये है कि मैं ये सीख लूँ, फिर एक कहता है क्लाइंट नहीं आता, क्लाइंट नहीं आता, क्लाइंट नहीं आता। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है? ये चीज़ें बस आई थिंक काफ़ी हो गया है, बाकी कोई भी चीज़ होती हो मैं आप मैसेज कर लीजिएगा इंशाल्लाह और जहाँ तक मुझे पता होगा मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है? और जाते-जाते मैं बता दूँ कि जो भी ग्रुप्स हैं आप काफ़ी ग्रुप्स हैं ई-कॉमर्स के रिलेटेड भी हैं फेसबुक में, वो भी आप वहाँ पे जॉइन करें और वैल्यू ऐड करें, ठीक है? सलाम दुआ लें लोगों से, अगर आप एक्स्ट्रोवर्ट हैं तो आप बड़े ईज़ी से कर लेंगे, सलाम दुआ लें, तारुफ़ करवाएँ, उससे पूछें क्या करते हो? आपसे पूछेगा वो, इसी तरह आप नेटवर्किंग करेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़, फिर कभी किसी वीडियो में बात करेंगे कोई और टॉपिक पे। अल्लाह हाफ़िज़।